आप सभी का ग्रैटिट्यूड आज मेरे साथ दूसरे दिन जुड़ने के लिए। चलिए, इस मैजिक को शुरू करने से पहले मैं भी ग्रैटिट्यूड कर दूं। ग्रैटिट्यूड आप सभी लोगों का जो आज सुन रहे हैं। ग्रैटिट्यूड मेरे सामने इस कंप्यूटर का, मेरे सामने इस टेबल का, इस चेयर का, इस इंटरनेट का, इस जूम कनेक्शन का, और साथ ही साथ मेरे इस माउस का, इन सभी के लिए मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ। मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ अपनी माँ का, जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। मुझे बाल काल जब मैं बाल अवस्था में थी तो उन्होंने मुझे अपना दूध पिलाया। मेरे लिए वो रात रात जागी। जब मैं पढ़ती थी तो वो बैठी रहती थी, मेरे लिए खाने का इंतजार करती थी, मेरे को खाना खिला के वो सोती थी। उसके लिए ग्रैटिट्यूड। मेरे लिए कपड़े सिलती थी, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके संस्कार मेरे साथ हैं, और उन सभी के लिए मैं अपनी माँ का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, इतनी अच्छी माँ, इतनी अच्छी मम्मी मुझे देने के लिए, सबसे प्यारी मम्मी देने के लिए। दूसरा, मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। ग्रैटिट्यूड टू माय फादर, जिन्होंने मुझे बड़ा किया, अपने मुझे कॉलेज की स्कूल की फीस दी, मुझे अच्छे कपड़े लाके दिए, मुझे स्कूल की यूनिफॉर्म दी। जब मुझे किसी एक्सकर्शन में जाना था, वहां जाने के लिए मुझे पैसे दिए। जब मैं कहीं जाती थी तो मुझे ड्रॉप करने आते थे, और जब मैं वहां से लौट के आती थी तो मुझे रिसीव करने आते थे। मुझे हॉस्टल में पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, उसके लिए थैंक यू। और हर उस चीज का जब जो मुझे अभी याद नहीं है, उन सभी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड आप लोग भी करिए। आप भी अपनी माँ, अपने पापा, उन सब का ग्रैटिट्यूड दीजिए। दूसरा, मैं ग्रैटिट्यूड देना चाहूंगी अपने गुरु का। सबसे पहले गुरु मेरे पिताजी। हे प्रभु, मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे सबसे पहले कलम से लिखना सिखाया, और मुझे पढ़ना सिखाया, मुझे टेबल्स याद कराए। उसके लिए शुक्रिया। मेरे टीचर्स जो कि एक एक करके मेरे साथ जुड़ते गए और नई नई चीजें मुझे सिखाई, मुझे ज्ञान दिया। मेरे मेंटर्स, मेरे अकल्ट साइंस के जो मेरे मेंटर्स हैं, उन सब का शुक्रिया मैं बोलना चाहूंगी। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू प्रभु, इतने प्यारे प्यारे लोगों को मेरी जिंदगी में लाने के लिए, और मुझे अपने लेवल से ऊपर उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। प्यारी सी द मैजिक का इंट्रोडक्शन ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारा बेस अगर मजबूत होगा तो ऊपर की जो बिल्डिंग होगी वो बहुत जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं जहां से कल मैंने छोड़ा था। तो बात करते हैं मैजिक फॉर्मूला की। मैजिक फॉर्मूला क्या है? जादुई फॉर्मूला। तो एक बहुत बड़े स्कॉलर और स्टेट्समैन हुए हैं, जिनका नाम है इब्न खालदून। ठीक है। ये जो खालदून जो थे, ये एक राजनेता भी थे और एक स्कॉलर थे। तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही कि नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। मीन्स आपका जो ज्ञान है आपके लिए वो खजाना है, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब फालतू है। जैसे आप में से कितने लोगों को पता है कि एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी जरूरी है, कैसे करनी चाहिए अपनी देखभाल, सबको पता है ना। बैलेंस डाइट खानी चाहिए, समय पे सोना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, नियम बांध के पानी पीना चाहिए। लेकिन सचमुच आप क्या प्रैक्टिस करते हैं? ऐसा ही है। ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। और आपने भी सुना होगा, जब हमारे मैजिकल फेरीज इन सब की कहानियों में, कि हर एक
का एक मैजिकल वर्ड था। अगर याद हो अलादीन की कहानी, अलादीन और 40 चोर, तो अलादीन जब 40 चोरों का खजाना लूटने जाता था तो वो क्या बोलता था? खुल जा सिम सिम। यस, तो ये उसका मैजिकल वर्ड था। आजकल के जादूगर क्या बोलते हैं? गिली गिली अप्पा, आब्राकदाब्रा, ये बोलते हैं ना। सबके अपने अपनी अलग अलग जादुई शब्द होते हैं। तो जिस जादुई शब्द के बारे में आज मैं बताऊंगी वो है धन्यवाद। थैंक यू, आभार, शुक्रिया, शुक्राना। तो ये जो छोटे से दो वर्ड्स हैं, थैंक यू, ये जितना हम बोलेंगे उतना ही हमारी जो जिंदगी है, आज की जिंदगी से वो जिंदगी जो हम पाना चाहते हैं, हमारी ड्रीम लाइफ, ये उसका एक ब्रिज है। जितना बोलेंगे उतना ही जल्दी हम अपनी ड्रीम की तरफ पहुंचेंगे। तो मैजिक फॉर्मूला है क्या? जबरदस्ती सोचिए और बोलिए मैजिक वर्ड थैंक यू। जितना आप जबरदस्ती सोचेंगे और मैजिक वर्ड बोलेंगे थैंक यू, उतना ग्रैटिट्यूड आप फील करेंगे। और जितना ग्रैटिट्यूड आप फील करेंगे उतना ही आपकी जिंदगी में क्या आएगा? अबंडेंस। याद है क्या कहा था? क्या कहा था? किसने? न्यूटन ने। Every action has an equal and opposite reaction. जितना ग्रैटिट्यूड बोलेंगे उतना ही आपकी लाइफ जो है अबंडेंट हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है। सो द अल्टीमेट एम इन प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड कि आप पहले फील करिए, पहले जानबूझ के फील करिए, क्योंकि जब तक आपकी फीलिंग्स नहीं आएगी ना, आपकी जो ये मैजिक है उसमें धक्का नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। आपकी गाड़ी में एक्सीलेटर है ना, जब तक आप उसमें पाँव नहीं दबाएंगे, उसको दबाएंगे नहीं उतनी देर, तब तक आपकी गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ेगी। तो ग्रैटिट्यूड जो है एक फीलिंग है, और जितना आप इसे महसूस करेंगे अपने दिल से, उतना आप अपनी जिंदगी की जो भी ख्वाब आपने देखे थे उन सबको आप हकीकत में बदल देंगे, रियलिटी में बदल देंगे, जिएंगे आप उस पल को हमेशा के लिए। तो ये जो है इसके मतलब कि आप अपनी जो फीलिंग है उसको बढ़ाइए, क्योंकि जितनी आपकी फीलिंग्स बड़ी होगी, एक्सपैंड करेगी, उतना ही ज्यादा आपका अबंडेंस एक्सपैंड करेगा। जहां पर भी हमारी नजर जाएगी वहीं एनर्जी फ्लो करेगी। ठीक है ना? Where the attention goes, the energy flows, ये तो सबको पता है। तो ये जो है हमारा बहुत ही प्यारी सी मैजिकल रेसिपी है। When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, आप कभी भी अपनी उस पुरानी जिंदगी में नहीं जाएंगे। जब आपने ग्रैटिट्यूड को फील किया और ग्रैटिट्यूड से आपकी जिंदगी में एक्सपेंशन हो रहा है, खाली अबंडेंस आ रही है, क्योंकि जो आप अट्रैक्ट सोचेंगे वही अट्रैक्ट करेंगे। तो अपनी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि सिर्फ नॉलेज है और उसको आप यूज नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाए, तो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस हर दिन करिए, हर पल करिए, इस मोमेंट में करिए कि आप ये सुन रहे हैं। कितने खुशकिस्मत हैं आप, कितने खुश नसीब हैं आप कि आपको यूनिवर्स की ये बातें इतनी जल्दी सुनाई दी और इतने जल्दी आप समझ पाए। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं मैजिकल बुक।
देखिए यहाँ पे इस बुक से कैसी रोशनी निकल रही है, मैजिक हो रहा है इस बुक से। तो चलते हैं। तो जॉन एफ कैनेडी को कौन नहीं जानता, ये 35th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। क्या बोला उन्होंने, एज वी एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड, जब हम अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, यू मस्ट नेवर फॉरगेट that the highest appreciation is not to utter words but to live by them। सिर्फ खाली धन्यवाद, आभार, शुक्रिया बोलने तक मत अपने आप को सीमित रखिए, उसको जिए, उसको फील करें, उस ग्रैटिट्यूड को। जैसे कि अगर आपके प्लेट में खाना आ रहा है तो ग्रैटिट्यूड करिए उस फार्मर का, उस किसान का, जिसने रात रात जाग कर सर्दी में, गर्मी में, बारिश में अपनी फसलों को बचाया, और वो फसल बच के आज हमारे पास है। उस शुक्रिया कीजिए जिसने वो खाना बनाया। शुक्रिया कीजिए गैस का, शुक्रिया कीजिए पानी का, शुक्रिया कीजिए नमक मसालों का, और उस प्लेट का जिसे परोस कर आपको प्यार से खाना दिया है, आपकी माँ ने, आपकी पत्नी ने, आपकी बेटी ने, आपकी बहन ने, आपके बेटे ने। शुक्रिया, छोटी छोटी चीजों का शुक्रिया। इस किताब में 28 मैजिकल प्रैक्टिसेस हैं जो कि बहुत सुंदर स्पेसिफिकली डिजाइन की है कि आप किस तरीके से इस ग्रैटिट्यूड को महसूस करके अपनी जिंदगी को कैसे रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में कैसे क्रांति ला सकते हैं। वो क्रांति किसी भी फील्ड में हो सकती है, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है, आपके हेल्थ में, आपके मनी में, आपके जॉब में, आपके रिलेशनशिप में, और छोटी छोटी डिजायर्स, और किस तरीके से छोटी छोटी डिजायर्स आपकी ड्रीम में कैसे, आपकी ड्रीम को कैसे मैनिफेस्ट कर लेती है, कैसे उन्हें सच बना देती है। और you will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation। माने आप किस तरीके से ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करके किस तरीके से अपनी जिंदगी की आने वाली किसी भी परेशानियों का, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे उसको पिघला देते हैं, पिघला के गला के उसको हटा देते हैं, वेपर बन के उड़ जाता है वो, गायब। और किस तरीके से आपकी जो नेगेटिव सिचुएशन है वो पॉजिटिव हो जाती है। कितना जबरदस्त है ना ये। आप भी जब ये किताब पढ़ेंगे तो आप चमत्कारों से भर जाएंगे। बट विदाउट प्रैक्टिस, अगर आपकी नॉलेज है लेकिन आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये किसी काम की नहीं है। ये नॉलेज आपके हाथों से बिल्कुल जैसे रेत, सूखी रेत निकल जाती है आपके हाथों से, वैसे ये नॉलेज चली जाएगी। फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज ही से मेहनत करिए ना, शुरू करिए। आभार देना, आभार देना। किसी इंसान जिससे आपकी लड़ाई हुई, आपका मन मुटाव हुआ है, जिसके साथ आपका मतभेद हुआ है, मतों का भेद हुआ है, डिफरेंस इन ओपिनियन हुआ है, उसे आप ग्रैटिट्यूड दीजिए ना, थैंक यू बोलिए, क्योंकि उसने आपको जिंदगी में कुछ सिखा दिया। वो आपका एक टीचर बन गया। हर गलती, हर मिस्टेक हमारी सबसे बड़ी टीचर होती है। तो आप उन्हें थैंक यू बोलिए ना, थैंक यू, शुक्रिया आप मेरी जिंदगी में आए, आप ना आते तो ये मुझे लेसन ना मिलता अपनी जिंदगी का। धन्यवाद इतनी जल्दी मुझे लेसन सिखाने के लिए। और ध्यान दिया होगा आपने दोस्तों कि आपने जो गलती की है वो दोबारा नहीं की है। आपने अगर माँ बाप ने, आपकी माँ ने बोला था, आपकी मम्मी ने बोला था कि बेटा गरम प्रेस के पास मत जा, आप गए, हाथ जला, लेकिन दूसरी बार नहीं गए। सारी जिंदगी आपने प्रेस से अपनी दूरी बनाई रखी कि गरम प्रेस में हाथ नहीं लगाना है। आप समझ रहे हैं कि गलतियां जो होती हैं वो हमारी बहुत बड़ी गुरु होती है। तो आप उनको भी बोलिए थैंक यू। तो
इस तरीके से आप ये थैंक यू बोलते रहेंगे। हर नेगेटिव सिचुएशन के लिए भी थैंक यू बोलिए ना, क्योंकि वो सिचुएशन आई है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको चाहा था। बिना चाहे तो आपके दरवाजे के अंदर कोई ना आए, तो किस तरीके से वो आपकी जिंदगी में आ गई, ये कारण था कि आपने उसे इनविटेशन देके बुलाया है। यस, आपके बुलाने पे वो आई थी, आपके बुलाने पे ही वो रहेगी। शुक्रिया बोलिए, थैंक यू बोलिए और सीखिए वहां से जो सीखना था आपको। तो इस तरीके से आप ये करते रहेंगे तो 28 दिन के बाद आप देखेंगे कि ग्रैटिट्यूड आपके सेल के अंदर घुस गया, आपके सेल्यूलर लेवल में। क्योंकि आज आप कुछ भी कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे मेरे दोस्तों, वो हमारे सेल्स कर रहे हैं। तो सेल्स जो हैं वहां पहुंच जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ऑटो मोड में चला जाएगा। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, 28 दिन सोचना पड़ेगा, लेकिन शुरू शुरू में तो बहुत जबरदस्ती सोचना पड़ेगा। सोचिए हर चीज। आज आप ये मुझे सुन रहे हैं तो आप शुक्रिया करिए उस हवा का, क्योंकि बिना हवा के बिना तो हम सुन ही नहीं सकते। स्पेस में मून में हवा नहीं होती, लोग वहां एक दूसरे की बातें सुन नहीं सकते। तो ये हवा है जो मीडियम है मेरे और आपके बीच में, और आपके कानों के अंदर ये जा रहा है ये हवा के कारण आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि हवा मीडियम है। तो इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो ये ग्रैटिट्यूड की वजह से आपकी जिंदगी में जो मैजिक है वो क्या कमाल कर रहा है। जो सोचा था वो सब है। आप भी ऐसे ही सिखाएंगे दुनिया को, क्योंकि इसे सीक्रेट मत बना के रखिएगा, अपने तक मत छुपा के रखिए। इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने बंधुओं में, अपने वेल विशर्स में जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड है आपका ईश्वर के लिए, उस प्रभु के लिए कि आज आप ये सुन पाए मेरा वीडियो। जो प्रैक्टिस है वो मैंने आपको बताया 28 दिन तक है, और धीरे धीरे आप जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपके घुस जाएगा। जब आपकी सेल में घुसेगा तो ऑटोमेटिक काम करेगा। जो कार चलाना जानता है, जब उसे सीखा था तो उसे बहुत मुश्किल हुई थी। ABC, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, मुश्किल हुई थी, बहुत मुश्किल। ये रियर मिरर में देखना है, ये साइड मिरर में देखना है। गियर, ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, रिवर्स गियर, सब याद करना पड़ा। समझ नहीं आता था कहाँ देखूं, कहाँ बोलूं, कहाँ करूं। लोगों के साथ भी बात करने का मन नहीं करता था, सिर्फ आंखें रहती थी तो रास्ते पे, मिरर पे, हाथ आपके गियर पे। लेकिन आज जब आपने चलानी सीख ली है गाड़ी, तो आप गाने सुनते सुनते, फोन में बातें करते करते, जो कि नहीं करनी चाहिए, अपने पार्टनर से बातें करते, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से बातें करते करते आप गाड़ी चला रहे हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक हो गया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया, आपके सेल के अंदर घुस गया। आपको पता है कितनी दूर से ब्रेक लगाना है, कहाँ गाड़ी रुकेगी। तो उसी तरीके से ग्रैटिट्यूड आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, और आपके हर रोम रोम से निकलेगा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आभार, आभार, आभार। चाहे वो सिचुएशन खराब क्यों ना हो, चाहे किसी इंसान ने आपसे लड़ाई क्यों ना की हो, आपको कोई गंदी गाली गलौज क्यों ना किया हो, लेकिन आपके मन से निकलेगा धन्यवाद, कुछ तो सिखा के गए गुरु, कुछ तो सिखाया आपने मुझे। तो इस तरीके से जो पहली जो 12 प्रैक्टिसेस हैं वो ग्रैटिट्यूड की होंगी, जो आज है हमारे पास, और जो हमारे पास था पास्ट में जो था, और आज जो है उसके लिए ग्रेटफुल, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और तो पहले आप जो हैं इसका धन्यवाद करेंगे, जितना धन्यवाद करेंगे उतना रिसीव करेंगे। अगर धन्यवाद कम करेंगे, कंजूसी दिखाएंगे, तो रिसीव भी आप कम करेंगे। जितनी जोर से चाबी लगाएंगे खिलौने में, खिलौना वैसे ही जंप करेगा। देखा था ना बचपन में, वो
बंदर जो उछलता था चाबी लगाने से। यस, जितनी ज्यादा तेज से चाबी उतना जोर से उछलेगा आपका बंदर। तो ग्रैटिट्यूड कितना आप बोलेंगे हर चीज के लिए, हर समय ग्रैटिट्यूड की मोड में रहेंगे, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में मैजिक होगा। सारी की सारी आपकी जो डिजायर्स है जिंदगी में मिलेंगी आपको, हर कुछ, हर खुशी मिलेगी आपको, हर जो जिसका आपने सपना था वो सब आपको मिलेगा। तो कितना है ना जबरदस्त। उसके बाद जो 10 प्रैक्टिसेस हैं, जो 10 प्रैक्टिसेस हैं, उसमें आप अपना मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड यूज करेंगे फॉर योर डिजायर्स, फॉर योर ड्रीम्स एंड एवरीथिंग यू वांट। आपकी आपकी नीड्स, मेरी नीड्स अलग हो सकती हैं। आप चाह सकते हैं एक लैंड रोवर, और मेरी शायद एक खुशी होगी एक थार में। किसी में भी आपकी खुशी होगी, एक यूरोपियन ट्रिप में मेरी खुशी होगी कि अंडमान में घूमाऊं। तो आपकी जो भी ड्रीम्स हैं उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, और इन 10 प्रैक्टिसेस के थ्रू आप अपनी ड्रीम्स को ट्रू कर पाएंगे। योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, और आप देखेंगे आपकी लाइफ जो है वो मैजिकली चेंज हो गई है। मैजिक, मैजिक, मैजिक। जो 6 प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल आपको न्यू लेवल में पहुंचाएंगे। एक न्यू यू बन जाओगे आप, एक नए, एक ऐसा इंसान, ऐसी अगर मैं बात करूं, ऐसी शारदा चक्रवर्ती जो आज से बिल्कुल अलग है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर पैसा, जिसके पास पैसा है, जिसके पास जबरदस्त कैरियर है, जिसके पास सारे की सारी उसकी ड्रीम्स, उसके बंगलो, उसकी गाड़ी उसके पास है। जो उसने सोचा था वो मिला, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में रहना सीखना पड़ेगा। अगर ग्रैटिट्यूड में रहे तो जिंदगी आबाद, नहीं तो जिंदगी बर्बाद। ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, शुक्रिया। तो इस तरीके से आप अपनी जिंदगी में करते जाएंगे, और मैजिकल पावर में आप धीरे धीरे खो जाएंगे, और यू विल लर्न हाउ टू यूज gratitude's magical power to help other people dissolve problems and improve any negative situation। हर negative situation को, हर circumstances को, हर ऑब्स्टिकल्स को आप अपनी जिंदगी में एनकाउंटर कर पाएंगे, सामना कर पाएंगे। देखो जिंदगी तो है, जिंदगी ऊपर नीचे जाएगी, लेकिन जब आप ऊपर हैं तभी भी ग्रैटिट्यूड ना छोड़ें, जब आप नीचे हैं तो भी आप ग्रैटिट्यूड ना छोड़ें। याद है आपके, अगर सोचिए आपका प्रियजन आईसीयू में है, तो आप क्या एक सीधी लाइन देखना पसंद करेंगे मॉनिटर में, कि उसको देखना पसंद करेंगे कि जो लाइन ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे जाती रहे? तो लाइफ भी वैसे ही है दोस्तों, ऊपर नीचे तो नीचे। नेगेटिव सिचुएशन में भी अगर आप ग्रैटिट्यूड की पोजीशन में रहेंगे तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में कोई भी जो परिस्थिति है उसका सामना करके निकल आएंगे। तो इस तरीके से आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होगी, बहुत प्यारी लाइफ हो जाएगी आपकी। आपको अपनी कैलेंडर कोई चेंज नहीं करना है, और कोई भी अलग से आपको कोई कैलेंडर नहीं बनाना है, क्योंकि आप जो है, आपका जो ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है आपके हर दिन आपकी लाइफ में अपने आप फिट हो जाएगी। चाहे वो वर्क डे हो, चाहे वो एक वीकेंड हो, चाहे हॉलीडेज हो, चाहे वेकेशन हो, ग्रैटिट्यूड जो है वो पोर्टेबल है। मीन्स आपके साथ में वो जा सकता है कहीं भी, आप कहीं भी उसको ले जा सकते हैं, और आप कहीं भी जाएं ये मैजिक आपके साथ हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। अगर आपने एक दिन मिस कर लिया तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आपका मोमेंटम रुक जाएगा। इतने दिनों से आपने गाड़ी चलानी सीखी, आपने गैप ले लिया, तो क्या होगा? अगले दिन आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाएगा। आपको पता है आपने गाड़ी चलानी बहुत अच्छी सीख ली और आपने महीनों का गैप दे दिया, तो क्या आप रास्ते में उतर पाएंगे उसी कॉन्फिडेंस के साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप ये ध्यान रखिए
कि आपका चाहते हैं कि ये मैजिक हमेशा रहे, तो आप इसको मत छोड़िए। अगर आप एक दिन छोड़ते हैं तो आपको 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा, फिर वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप चैप्टर नंबर 3 में आके आप भूल गए कि मुझे जाना था, तो आपको फिर से ये वीडियो देखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन का। कुछ जो है प्रैक्टिस सवेरे के लिए बनाई गई है, कुछ सारी दिन करने के लिए बनाई गई है, और कुछ जो है वो फर्स्ट थिंग आपको जो करना हो सवेरे सवेरे उसके लिए बनाई है। और कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपको रात के लिए है, क्योंकि जब आप सवेरे उठेंगे तो आपको पहला काम क्या करना है वो आपको रात में ही पता है। तो अगर आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगले दिन क्या करना आप रात से पढ़ के रखिए, ताकि वो आप प्रिपेयर रहें। आपको कुछ लाना है, कुछ करना है, तो आप उस हिसाब से अपनी जो है वो तैयारी रखिए, और सवेरे से फिर से देख लीजिए आपको करना क्या है। अगर आप कई लोग बोलेंगे भाई हम लोग तो बहुत बिजी आदमी है, भाई हम तो नहीं कर पाएंगे, 28 दिन तो बहुत लंबे होते हैं। अरे भाई आपको जिंदगी भर खुश रहना है कि नहीं रहना है, तो ये आपका जो मैजिक है, ये जो हमारी रोंडा जी हैं, इन्होंने बहुत प्यार से बनाया, उन्होंने अपनी जिंदगी का सार डाल दिया इसमें पूरा का पूरा। तो इसके बाद हम बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, सीक्रेट पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, बहुत सारी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है 28, कईयों को होता है ना मैंने 28 दिन नहीं करनी, भाई बहुत लंबा टाइम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी एक मैजिकल प्रैक्टिस ले लीजिए, उस पर्टिकुलर एरिया से जो आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की भाई लाइफ में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को जॉब चाहिए, भाई जॉब नहीं है इसके लिए जॉब चाहिए, किसी को भैया रिलेशनशिप चाहिए अपने बहुत अपनी फैमिली के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए रिलेशनशिप। आप एक पकड़ लीजिए और आप उसको इस उसी प्रैक्टिस को आप 3 दिन लगातार करिए, या एवरी डे फॉर अ वीक, एक हफ्ता लगातार करिए, या 3 दिन लगातार करिए, जो आपको सूट करता है। और आप किसी भी ये जो किताब में बताई कि ये बहुत सारी प्रैक्टिस, उसको आप एक मैजिक प्रैक्टिस आप एक एक हफ्ता में करिए, या 2 प्रैक्टिस करिए एक हफ्ता में, और आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जिंदगी जो है वो बदल जाती है इस सुंदर सी किताब के थ्रू। अब आप बोलेंगे 28 दिन के बाद होगा क्या भाई, क्या होगा, क्या जरूरत थी भाई मैं रोंडा जी को इतनी 28 दिन की प्रैक्टिस देने की, भाई क्या जरूरत थी। तो 28 दिन के बाद क्या होगा मालूम है, मैजिक होगा, मैजिक, धमाल 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 होगा भाई। अरे पटाखा लगोगे आप, पटाखा बन जाओगे खुद ही। ये मेरी मैडम बोलती हैं पटाखा, वर्ड बहुत यूज करती थी, उनका भी ग्रेटिट्यूड, उन्होंने एक प्यारा सा वर्ड सिखाया पटाखा। तो जब आपका 28 दिन हो जाएगा, तो आप जो है आपकी अंदर की जो यू कैन यूज practices to increase the magic where or when you have specific needs, जैसे कि हेल्थ में चाहिए आपको, कि मनी चाहिए भाई, किसमें, और if you want to receive your dream job, have increased success in your work or improve a relationship, किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे आप जाते हैं। और टू कंटिन्यू, अगर देखिए आपने अगर 28 दिन हो गए तो आप सोचेंगे भैया क्या करें, आप इसके बाद 28 दिन तो हो ही गए हमारे, समझ में आ रहा है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उसके बाद अपनी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में और अपना इंप्रूव करना चाहते हैं, 28 दिन के बाद तो आपकी लाइफ में पटाखा होने वाला है भाई। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आप चूज कर लीजिए आपको और कौन से मैंने में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए और अच्छा क्या चाहिए भाई। रिलेशनशिप चाहिए अच्छे कि सारे आपके लोग आपकी आपसे बहुत प्यार से बातें करें, सब आपका सम्मान करें, सब आपको बहुत रिकॉग्नाइज करें, तो वाला आप रिलेशनशिप में जाइए। अगर आपको लगता है कि भैया मेरी और ड्रीम जॉब बाकी है, मेरा और मुझे अच्छा जबरदस्त करियर चाहिए, या मुझे बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए भाई, मेरे फिनेंसेस बहुत मजबूत होने चाहिए, अभी जो मैं इससे है, अगर मेरी 1 करोड़ टर्नओवर हो रही है साल की, तो मैं चाहता हूँ भैया आप 1.5 करोड़ हो, करिए उस फील्ड में। और टू कंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड यू कैन ओपन दिस बुक, एक रैंडम उठाइए और जो भी आपको प्रैक्टिस आपको रेजोनेट कर रही है आप उसको करिए।
जिससे आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो इट्स द परफेक्ट वन टू डू दैट डे। जो भी आपको उस दिन लग रहा है, खोल के देखिए आपको कौन सी अट्रैक्ट कर रही है, तो आप वाली प्रैक्टिस करिए उस दिन। At the end of the 28 magical practices, there are also recommendations of practices you can use in combination. आप जब पढ़ेंगे आप दो तीन का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, जैसे कि कॉम्बो ऑफर करते हैं ना हम लोग, आजकल बड़ा है चल रहा है भैया, साड़ी भी कॉम्बो ऑफर में, हाँ खाना भी जो है वो कॉम्बो ऑफर में, हर चीज कॉम्बो ऑफर में। अगर दुकान में जाओ तो एक के साथ एक ज्यादा, एक के साथ एक और चीज लेने से एक कॉम्बो ऑफर बन जाता है, सस्ता पड़ता है थोड़ा सा। तो सभी को कॉम्बो चाहिए, तो इस तरीके से आप दो कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है अपनी जिंदगी में उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में आप और इंक्रीज कर सकते हो। तो क्या होगा, कुछ बोला है अगर भैया ग्रैटिट्यूड ज्यादा हो गया? नहीं, कभी नहीं होता ग्रैटिट्यूड ज्यादा भाई। अगर कैन योर लाइफ बिकम टू मैजिकल मीन्स आप जा रहे हो और आपकी रोशनी निकल रही है भैया आपकी बॉडी से, आप मैजिकल हो गए बिल्कुल। आप जा रहे हो, आपके साथ साथ बटरफ्लाईज घूम रही हैं और आपके साथ परियां घूम रही हैं और एंजल्स आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला। यूज दिस प्रैक्टिसेस ओवर एंड ओवर, अपनी प्रैक्टिसेस यूज करते रहिए, कॉन्शियस होइए, कॉन्शियसनेस में आप मैंने ये करते जाइए। आपके मैंने कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस माइंड में मैंने सोते जागते आपको बस आपको ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड रहे हमेशा। और 28 दिन के बाद यू विल हैव रीवायर्ड योर ब्रेन। एक आपने ग्रैटिट्यूड जो है उसका बीज आपने यहाँ पे लगा दिया है, घुसा दिया आपने बीज। आपने देखा ना, आप जमीन में अगर एक बीज डालते हैं तो पेड़ बन जाता है, उसके बाद वो अपने आप बड़ा हो जाता है। भाई आपको इतने बड़े बड़े आपके आसपास के पेड़ लगे हुए हैं, कितना पानी डालते हो, कितनी खाद डालते हो उसमें, तभी जरूरत होती है। आप उसकी चारों तरफ बाड़ा बनाना पड़ता है, उसको थोड़ा वाटरिंग करनी होती है जब वो बेबी होता है। लेकिन भैया 28 दिन के बाद ये पौधा जो है वो पेड़ बन गया और ये अपने आप आपको जो है ये इसने शुरू कर दिया अपना काम करना। Where it is automatically the first thing that comes in your mind in any situation, माने ग्रैटिट्यूड आएगा किसी भी सिचुएशन में चले जाओ, क्या सुंदर जिंदगी होगी ना। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। द मैजिक यू एक्सपीरियंस विल बी योर इंस्पिरेशन। जब जब आपको ये मैजिक होता जाएगा ना आपकी लाइफ में, छोटे छोटे मैजिक होंगे पहले तो, क्योंकि तब तो आप इतने पावरफुल नहीं, आप छोटे मैग्नेट हो। छोटी मैग्नेट जो होता है वो छोटी छोटी चीजें अट्रैक्ट करता है, जो बड़ा मैग्नेट होता है वो बड़े बड़े शिप के कंटेनर को निकाल देता है। भाई जो डॉकयार्ड में जाते हैं ना, जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं ना, उसको कोई इंसान नहीं निकालता, उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं भाई। तो वो जो है वो मैग्नेट जो है वो इतने बड़े बड़े कंटेनर को उठा लेते हैं। लेकिन आप तो छोटे मैग्नेट हो ना, अभी जब शुरू शुरू में करोगे तो छोटा मैग्नेट तो बड़ी चीजें जाके बड़ा कंटेनर तो नहीं उठाएगा ना, बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं अट्रैक्ट करेगा ना भाई। वो क्या यूज करेगा आप दोस्तों, वो यूज करेगा छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे आपका जो मैग्नेट है वो बड़ा होता जाएगा ग्रैटिट्यूड से, वो बड़ी बड़ी चीजों को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही आपकी छोटी छोटी चीजें जो है ना वो होनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों, तो आपको क्या लगेगा, क्या लगेगा, और विश्वास आएगा कि कल मैं और जबरदस्त करूंगा। आज मैंने अगर 10 लोगों को शुक्रिया किया था तो मैं कल 20 लोगों को करूंगा, क्योंकि इससे मुझे ये रिजल्ट मिला है। तो अगर मैं ज्यादा लोगों का करूंगा तो ज्यादा मेरे पास आएगा क्या, शुक्राना। ठीक, तो कैसा आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर योर ड्रीम्स, ये हम सुंदर से नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफी, यही डोज होता है। और आप प्लीज मुझे या अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और मैं आप लोगों का सबका आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने किसी भी बहाने मेरा इस वीडियो को देखा। आप प्लीज अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए, प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे एक ये इंट्यूशन आई कि मैं आपको ये सब पढ़ाऊं, ठीक है। तो शुक्रिया करते जाइए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू टू ऑल माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वो की उसमें थोड़ा सा मैं आज का भी बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी। बाय बाय।